तुसी खुद महसूस करो कि क्या ताड़ी आवाज़ जिहड़ी है हम महांगे मिलती है एक दूसरे नूं। इधरला ग्रुप वखरा हो गया, इधरला वखरा हो गया, उधरला वखरा हो गया, उधरला वखरा हो गया, एक जैसी आवाज़ नहीं। चिश्तिया सिलसिले दे विच ते चलदी ही हम महंगी है कि आवाज़ एक जैसी होवे, यकसुई होवे ते दुई ना होवे, दुई ना होवे, यकसुई होवे, एक जैसी आवाज़ होवे। चिश्तिया सिलसिला ते इस गल दी तालीम चिश्तिया सिलसिला ते इस गल दी इजाजत नहीं दिंदा कि एक बंदा अलग पासे टुरिया जांदा होवे, दूजा बंदा अलग पासे टुरिया जांदा होवे, क्योंकि चिश्तिया सिलसिला वही फरमान जारी करता है जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा में जारी किया। हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, देखा कि सहाबा छोटे छोटे ग्रोह बनाकर बैठे हैं, नाराज हुए, फरमाने लगे ये मैं क्या देख रहा हूं, आप अलग अलग ग्रोह बना के बैठे हैं, एक ग्रोह बनाकर बैठो। फिर फरमाया बनी इस्राईल 72 फिरकों में तकसीम हो गई थी। तफ्तारिकु उम्मती, मेरी उम्मत जो है वो भी तकसीम हो जाएगी और उसके 73 फिरके होंगे। गौर करना है मेरी बात। पता किसी बंदे दा ज़हन होवे मेरी आवाज़ उहदे नालों वध जाए, मैं उहदे नालों चढ़ जावां, मैं उहदे नालों सबक ले। फकीरी में तो ये बात है, मैं उहदे नालों वध जावां, मैं उहदे नालों चढ़ जावां, मैं MNA, मैं चौधरी, मैं नंबरदार, मैं फलाना, मैं उस्तादुल मलाइका, मैं ये मैं वो, ये तो वाड़ी मैं गई। बनी इस्राईल फरमाया कि 72 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, हो गई थी, मेरी उम्मत 73 में तकसीम हो जाएगी। उनमें से 72 जो हैं वो जहन्नमी होंगे, एक जो है वो जन्नती होगी। हजूर ने फरमाया कि 72 फिरके बनी इस्राईल के बन गए थे, मेरी उम्मत के कितने बनेंगे और उनमें से जहन्नमी कितने होंगे और जन्नती कितने होंगे? एक एक फिरका जो है वो जन्नती होगा। सूफियाए कराम इसकी वजाहत यूं फरमाते हैं, कहते हैं कि ये जो 72 फिरके हैं ये हैं कौन से? 72 फिरके जो हैं ये हैं कौन से? 72 फिरके जो हैं सूफिया कराम उसकी वजाहत करते हैं, कहते हैं कि हर लफ्ज का एक अदद होता है। अलिफ का एक अलहदा अदद, बे का अलहदा अदद, जीम का अलहदा अदद, दाल का अलहदा अदद, हे का अलहदा अदद। कहते हैं कि एक लफ्ज होता है हे, ये मेरी बड़ी बात सुनने वाली है, एक लफ्ज होता है हे। कहते हैं कि हे के अदद होते हैं 8। कितने अदद होते हैं? 8। और सीन एक लफ्ज है, सीन के अदद होते हैं 60। कितने होते हैं? 60। और एक लफ्ज होता है दाल, उसके लफ्ज उसके अदद होते हैं 4। 60, 8 और 4 ये बन गए 72। फरमाया कि हे सीन और दाल जिसमें ये बीमारी पाई जाएगी हसद वाली, वो जहन्नम में जाएगी। जिसमें हसद वाली बीमारी पाई जाएगी वो जहन्नुम में जाएगा। आजकल हमारी मुसलमान उम्मत के 80% लोग जो हैं वो हसद की बीमारी में मुब्तला है। वो अगे क्यों बढ़ गया? इंज क्यों हो गया? वो फलाना क्यों हो गया? इस तरह क्यों हो गया? ये तो शह मैनू मिलनी चाहिए सी,
उन्होंने क्यों मिल गई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में क्या था? हसद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील में क्या था? हसद। जो मक्का के सरदार हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से करते थे वो क्या था? कि ये सरदारी ये हासिल कर लेगा। अगर मुसलमानों के माबैन जंगे हुई तो वो क्या था? ये क्यों आगे बढ़ गया, इसने ये चीज क्यों हासिल कर ली? वो 72 जो हैं वो जहन्नमी होंगे जिनके अंदर कौन सी बीमारी पाई जाएगी? हसद वाली। ये जो हसद वाली बीमारी है ना, गंदी नजर वाली, ये बहुत ही बंदे को दूर ले जाके फेंक देती है। निगाह दुरुस्त होनी चाहिए। सूफी का काम क्या है? वो दिल को पाकीज़ा कर देता है। मैं इलाके में दौरे पे गया, मैंने हर जगह जाकर यही बात जारी की। मैंने हाड़ के उर्स पे भी जो कलाम किया उसमें भी मैंने कल्ब की सफाई की बात की कि असल शय जो है वो कल्ब की सफाई है। ये हम हजरत साहब की तुरबत मुबारक को गुसल देते हैं ना कि उनको गुसल दें, साफ करें। दर असल सफाई हम अपने अंदर की कर रहे होते हैं। जब हम गुसल में हाजिरी देते हैं हजरत साहब के गुसल मुबारक को, मरकद मुबारक को हम वहाँ पे ऐसे हाथ से जो है वो साफ करते हैं, तो दरअसल हम अपने अंदर को साफ कर रहे होते हैं। वो तो साफ ही साफ है। सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे, तू बन के ऐसा ताहिर आ गया है, और जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया। जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। तो सूफी का काम क्या है? दिल को पाकीज़ा कर देना, नजर को पाकीज़ा कर देना। नजर उठे तो उठे मुर्शद के चेहरे पर, नजर बंद हो तो मुर्शद का चेहरा देखते देखते बंद हो। आजकल नजर जो है वो और तरफ चली जाती है। कुरान कहता है ना, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, कह दीजिए मोमिनीन से कि अपनी नजरों को नीचा रखें, अपनी नजरों को नीचा रखें। वयहफजू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये कुरान का फरमान है। सूफी का तो पहला मकाम ही ये है, दीन का तो पहला मकाम ही ये है। वो कहता है कि जब औरत को देखो तो अपनी नजर नीची कर लो। यहां पर एक बड़ी नुक्ते की बात अर्ज करूंगा। कुरान ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। और फिर आगे वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, ये आगे कुरान की आयत है 15वें सिपारे की। तो बनी आदम को इज्जत क्यों बख्शी? हालांकि फरिश्ते भी थे। तो कहते हैं कि दो, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, कहते हैं कि दो चीजें होती हैं। एक होती है अकल, और है भाई, एक होती है अकल और दूसरी होती है शहवत। एक होती है अकल, दूसरी होती है शहवत। एक है फरिश्ते और एक है जानवर। फरिश्तों के अंदर अकल मौजूद है मगर शहवत नहीं। फरिश्तों की शादी होती है, मता सुनिया होवे किसी ने जिबरील दा विआह हो गया फलानी परी दे नाल, सुनिया कदे किसी ने जिबरील दा विआह हो गया परियां दी सरदारनी दे नाल?
फरिश्तों के अंदर अकल है, शहवत नहीं। जानवरों के अंदर शहवत है, अकल नहीं। इंसान के अंदर अकल भी मौजूद है, शहवत भी मौजूद है। नहीं समझ आई? समझ आई? जिन्हों समझ आई मानी करामी हथ खड़ा करना, जिन्हों नहीं समझ आई हथ ना खड़ा करना। मुर्शद दी कसम लगे तुहानू, जे गल समझ आई है तो हथ खड़ा करियो, जे गल नहीं समझ आई तो हथ ना खड़ा करियो। फिर अर्ज करता हूँ, तवज्जो से सुनना है। दो चीजें होती हैं, एक होती है अकल और एक होती है शहवत, जिसको नफसानी ख्वाहिश कहते हैं। फरिश्तों के अंदर अकल मौजूद है मगर शहवत नहीं, नफसानी ख्वाहिश नहीं। जानवरों के अंदर नफसानी ख्वाहिश मौजूद है, शहवत मौजूद है मगर अकल नहीं। इंसान के अंदर अकल भी मौजूद है, नफसानी ख्वाहिश भी मौजूद है। हुण समझ आई सारे को? नहीं हजे भी नहीं आई तो फिर सलीस कर समझाऊंगा। दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं। जब कहते हैं, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि ये मोबाइल है मेरा, ये मेरे पास हो ही ना तो मैं इसके ऊपर कोई चीज देख लूंगा? मेरे पास ये है नहीं, मैंने इसके ऊपर कोई चीज नहीं देखी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहादुर हो गया कि मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं देखा। कमाल तो ये है कि मेरे पास मोबाइल होने के बावजूद मैंने इसको छोड़ दिया। हाय हाय, ये है कमाल कि मेरे पास मौजूद था लेकिन मैंने फिर भी इसको नहीं देखा। कहते हैं कि दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं, अकल भी मौजूद है, शहवत भी मौजूद है। जब अकल शहवत पर गालिब आ जाए तो ये फरिश्तों से अफजल हो जाता है। जब शहवत अकल पर गालिब आ जाए तो ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। जब शहवत अकल पर गालिब आ जाए तो ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। तो इंसान के अंदर कुव्वत मौजूद है। इसीलिए रूम सादी साहब ने कहा कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम में शब्द परहेजगार। कहते हैं कि बुढ़े उम्रे आज जवानी दे विच तौबा करना जड़ी है ना, ये पैगंबरां दा शेवा। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਿਆੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣ ਹੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ वक्त पीरी गुरग जालम में शबद परहेजगार। अखीर उम्रे आके ते बगियाड़ भी शिकार करना छड़ दिंदा, परहेजगार हो जांदा, बुजुर्ग हो जांदा। कमाल तो ये है ना कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान छोड़ दे कि सामने मौजूद है लेकिन नजर झुका ली। मुआशरे में इतनी ज्यादा खराबी पैदा हो गई, मोबाइल ने, इंटरनेट ने इतनी ज्यादा खराबी पैदा कर दी। माँ की शर्म खत्म हो गई, बहन का हया खत्म हो गया। किसी कहते हैं कि कोई गुजर जाने वाली औरत हो तो नजर में सफाई नहीं रही। किसी की तरफ निगाह उठाने से पहले ये भी तो सोचे कि हमारे अपने घर में भी मौजूद है। हकीकत बात कर रहा हूं। इतने बड़े पंडाल में बैठकर फैज याबी क्यों कर नहीं होती? नजर की सफाई तो होनी चाहिए ना। तो जब नजर की सफाई ना हो, कहते हैं कि यहां आप बैठकर अगर किसी और की तरफ नजर करें ना तो कल को किसी और जगह बैठकर कोई आपकी तरफ भी नजर कर सकता है।
मैंने बड़े शुस्ता अल्फाज में कलाम किया है। आंदे हो ते गल होर खोल के दस देना, आंदे हो ते वंड होर कर दियां, वो करनी आउंदी है मैनूं। नहीं जे ते समझ आई है तो फिर तो बहुत अच्छा। ये मैं नौजवान नस्ल वास्ते गल की, क्योंकि मैं इलाके च दौरे गया ना, मैं कल्ले कल्ले बंदे नूं जज कीता जाट के, कल्ले कल्ले बंदे दे उत्ते मैं निगाह पाई। मैं क्या यार आ बंदा की करन दिया, आ बंदा की करन दिया, आ बंदा की करन दिया। तो भाई सहाबा कराम के दौर में भी खवातीन हजूर के पास आया करती थी, सहाबियात नहीं आया करती थी। सहाबा उनको देखते थे, नजर को झुका लिया करते थे। जब तक नजर की सफाई ना हो उस वक्त तक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सबसे पहले नजर की सफाई होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसकी मलका ने एक दिन उसको आकर शिकायत की। उसने कहा कि आज गजब हो गया कि महल के एक खादम ने मुझे हाथ लगा दिया। तवज्जो है, मुझे हाथ लगा लिया। तो बादशाह मगमूम हो गया, रोने लग पड़ा। उसने कहा कि मेरे अपने किए की सजा मुझे मिल गई कि आज मैंने अपनी कनीज को हाथ लगा दिया। कोई किसी की तरफ निगाह उठा के देखे ना तो ये मत भूले कि उसकी तरफ भी कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता, उसकी तरफ भी कोई ना कोई देख सकता। अगर वो किसी की तरफ निगाह उठा के देखेगा तो उसकी तरफ भी कोई निगाह उठा के देखेगा। ये नजर की सफाई है। तो सिर्फ मर्दों को खुदा ने हुक्म नहीं दिया बल्कि कुरान ने औरतों को भी हुक्म दिया। कुल लिल मुमिनाती यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना, के मोमिनात से कहो, औरतों से कहो कि अपनी नजरों को नीचे रखें, अपनी नजरों को। ये माहौल में इतनी खराबी और इतना ज्यादा माहौल में बेगैरती पैदा होनी शुरू हो गई। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन गंदे हो गए, हमारी नजर में सफाई नहीं रही। तो जब नजर में सफाई ना हो, जहन में सफाई ना हो, तो उस वक्त तक कल्ब की सफाई भी। मैं हर उर्स पे, ये जो पिछला जून का उर्स गुजरा, उससे पीछे 29 नवंबर का उर्स गुजरा, मैंने दोनों उर्सों पर कल्ब की सफाई का दर्स दिया कि सूफी की बारगाह में आकर कल्ब की सफाई होती है। लेकिन आज जो मैंने आपको सबक दिया है वो ये है कि बुनियादी तौर पर जहन की और नजर की सफाई होनी चाहिए। जब बंदा जहन की, नजर की सफाई रखे, और फिर कहते हैं ना फकीरी की चीज है, औखी कार फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना, दर दर दे टुक्कर मंगने धीए भैणे कहना। दर दर दे टुक्कर मंगने ते धीए भैणे कहना। इस वास्ते फकीर की बारगाह में आए हैं, अपनी नजर के अंदर हया पैदा करें। ईमान की हुजूर ने फरमाया 60 शाखें हैं और उनमें से एक हिस्सा जो है वो हया है। क्या है? हया। आप यहाँ उर्स पे आए, इतनी बड़ी महफिल सुनी, फैज याब हुए, जाते जाते एक नजर भी उठकर कहीं पड़ गई। हाय हाय हाय, कीती कराई सब जाया हो गई। एक बुजुर्ग थे, कहते हैं पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब किस्सा सुनाया करते थे। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, सफर पे गए तो उन्होंने जाके देखा कि एक जंगल में से गुजर रहे हैं, तो पहाड़ी इलाका आ गया वहाँ पे। तो पहाड़ी इलाके में से गुजरना शुरू कर दिया, तो एक गार के पास से गुजरे तो देखा कि एक गार के बाहर एक बंदे की टांग कटी हुई पड़ी हुई, टांग कटी हुई पड़ी हुई है। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं गार के अंदर गया तो देखा कि एक दरवेश अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उनकी टांग कटी हुई थी।
मैंने अर्ज की जनाब ये क्या मामला हो गया? कहने लगे कि मैंने खुदा से एक वादा किया था कि मैं अपने रब की तरफ तवज्जो करूंगा और किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तेरे सिवा जो गैर को देखूं तो आशिकी नहीं। कहते हैं कि मैंने दिल में ये तहैया किया था, कसम खाई थी कि मैंने किसी और की तरफ तवज्जो नहीं करनी। एक दिन मैंने आवाज सुनी कि एक औरत के पायल के छनकने की आवाज आई, तो उसके गहनों के खड़कने की आवाज आई, तो मेरा दिल जो था वो अंदर से मेरे नफ्स ने मुझे मुलामत किया, मेरे नफ्स ने मुझे वरगलाया कि तू जाकर देख के आ। कहते हैं कि मैं बाहर निकला, एक टांग गार से बाहर निकाली तो आवाज आई, ओ मेरे बेवफा बंदे, ओ मेरे बेवफा बंदे, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मैंने हातिफ गैबी से निदा सुनी, मैंने अपना कुल्हाड़ा पकड़ के वो टांग ही काट। मैंने कहा जो जिस्म का हिस्सा यादे खुदा से बाहर किसी और की तरफ कदम बढ़ाकर गया, वो हिस्सा ही मैंने काट कर तेरी याद में फेंक दिया। ये होती है फकीरी, ये होती है नजर की सफाई। तो असल चीज ये है कि नजर की सफाई रखें। ये जो खवातीन दरगाह शरीफ पे किसी भी दरबार पे चले जाएं, खाने काबे में चले जाएं, मदीना शरीफ में चले जाएं, दाता साहब चले जाएं, बाबा फरीद साहब चले जाएं, ठीक है ना, हम भी जाते हैं वहां पे, उस दर के खादिम बन के जाते हैं, नजर को झुका के जाते हैं, नजर को झुका के जाते हैं कि भी नजर गलती से कहीं उठ ना जाए और हुजूर गंजे शकर कहीं नाराज ना हो जाए। तो सबसे पहले ये सबक जो है ये याद रखें, जो आज मैंने आपको दिया पहला सबक कि नजर की सफाई रखें। नजर की जहन की सफाई रखेंगे, मुस्बत सोच रखेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपको फैज़ याबी भी होगी, करम नवाजी भी होगी। मुस्बत सोच और मनफी सोच में फ़र्क क्या है कि सोच के अंदाज बदल जाते हैं, वरना आंचल भी उसी तार से बनता है, कफन भी। सोच मुस्बत हो तो इंसान को सब कुछ जो है वो मुस्बत नजर आना शुरू हो जाता है। सोच मनफी हो तो इंसान को सब कुछ जो है वो मनफी नजर आना शुरू हो जाता है। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब एक किस्सा सुनाया करते थे, कहते थे कि कोई बंदा था, बहुत बड़ा वली था, तो लोग उसकी बड़ी ताजीम किया करते थे। तो उसकी बीवी ने उसे कहना, तू वली है, तू दरवेश है, मिट्टी के सवा वली इदां दे हुंदे ने, एवें लोकां नूं पखंड बनाया। क्या अच्छा? उन्हें कही वली किदां दे हुंदे ने? क्या वली ते हुंदे ने जिहड़े जनाब अपना आप मनवाउण किसे नूं। कहंदे अच्छा। वो एक दिन जंगल दे विच बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे सन कि परवाज हुई ते आसमानी उड्डण लग पे, आसमानी उड्डण लग पे। उड़दियां उड़दियां जो शहर दे विच आए, खप पै गई, उन्हें कहा बंदा आसमानी उड्डिया जान डिया। वो जनाब जो लागे होए ना बंदे सारे, उन्हें वेख्या ते वो अपने घर दे उत्तों भी लंघिया तो बीवी ने भी बाहर निकल के देखा। वो शाम हुई तो बंदा घर आया, दरवेश घर आए तो उन्हां दी बीवी कहंदी, लै तू वली है? वली ते मैं अज वेख्या आसमानी उड्डण डिया सी, वली ते मैं अज वेख्या आसमानी उड्डण डिया सी। उन्हें कहा पक्की गल है वली सी? उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा बस फिर मैं ही सी, बस फिर वो हुण सोची पै गई। उन्हें कहा हुण मैं की करां? हुण कहंदी मैं भी आखां तदी विंगा विंगा क्यों उड्डिया जांदा सी, सीधा सीधा क्यों नहीं उड़दा सी? विंगा विंगा क्यों उड्डिया जांदा सी? वे तो सीधा सीधा उड़दा हां। सोच की बात है, जिसकी सोच मनफी हो जाए, ठीक है ना। तो जिहदी सोच मनफी होवे तो बंदा ही कहेगा एवं पखंडी है, पीरां ने बस पीरां ने दरवेशां ने वलियां ने एवं पखंड बनाया, रुपये इकट्ठे करन दा ढोंग बनाया, कोई फायदा नहीं एदा, कोई बस अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, जो मांगना अल्लाह से, नमाज पढ़िया करो, कुरान पढ़िया करो, रोज़ा रखिया करो। भाई गल ते तद है ना कि जे नमाज पढ़ो तो तुहानू नमाज पढ़ना नमाज वाला भी मिल जाए,
ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਹਜ ਕਰੋ ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। गल तो तद है ना, इस वास्ते जी मैं गल तुहानू कीती है, सबसे पहले नजर की सफाई, जहन की सफाई, मुस्बत सोच रखें और उसके साथ पीर खाने का सबक पढ़ें जो पीर खाने ने आपको दिया। शजरा शरीफ पढ़ें, अल्लाह समद 333 मरतबा हर उर्स पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सबक पढ़ें, मुर्शद का सबक पढ़ें और अल्लाह समद 333 मरतबा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा ये सबक पढ़ें। फिर जो ये सबक पढ़े उसकी फिर मुझे आके बताया कि हुजूर या हमने सबक पढ़ा, इससे अगली मंजिल बताएं, फिर आपको वो भी बताएं, फिर खुद ब खुद आपको नजर आना शुरू हो जाए। फिर उसके साथ मुर्शद के चेहरे का तस्वर रखा करें, बजाय इधर उधर वेखण दे ना सज्जे खब्बे, मुर्शद दे चेहरे का तस्वर रखा करो। वेख लिया सज्जे खब्बे, वेख लिया जनाब कुड़ियां अल, वेख लिया होर पासे, भाई जिन्ना चेर तुसीं सज्जे खब्बे वेखण च लाना ना उन्ना चेर मुर्शद दा चेहरा अखां दे सामने रखो, वेखो की हासिल हुंदा। यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। कहते ने कि फकीर की एक लम्हे की सोहबत वो अता कर देती है जो 100 साल की गई इबादत भी अता नहीं करती। मुर्शद के चेहरे को देखे ना तो हुजूर की जियारत नसीब हो जाती है। मुर्शद के चेहरे को देखें, इसलिए ये आपको मैंने आज सबक दिया कि जहन की सफाई, नज़र की सफाई, कल्ब की सफाई, सबक पढ़े मुर्शद खाने का, मुर्शद के चेहरे का तसव्वुर रखें और आए आस्ताने पे तो अपने सर पे साबरी रंग की टोपी लेकर आए, अपने सर पे साबरी रंग की टोपी लेके आए, क्योंकि ये हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का फरमान था कि हर मुरीद अपने सर पे साबरी रंग की टोपी लेकर आया करे। तो सर पे आप टोपी लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैज़ याबी भी होगी और आपको चिश्तिया सिलसिले का फैज़ भी जारी होगा। और सुबह फजर की नमाज के बाद आपने ये सबक पढ़ा करना है, अल्लाह समद 333 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ीद जो है वो सबक जो है वो पीर खाने की तरफ से अता किए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। लंगर शरीफ जो है वो तैयार है, ख़त्म शरीफ मुकम्मल हो गया। जो पैगाम मैंने आपको पहुंचाना था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और उसके अलावा जो मैंने पिछले उर्सों पे बयान किया है, जून में किया है या नवंबर पे किया है, बार बार अगर मैं वो दोहराऊं तो वो मुनासिब नहीं। आप उसको लेकर सुने, ये रिकॉर्डिंग होती है, आप उसको लेकर सुने, उस बयान को सुने तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद ब खुद जो है पता लगना शुरू हो जाएगा। यही नहीं कि मैं एक ही बात मैंने बार बार रिपीट करनी है, मैं नई बात भी कोई आपको पेश करूंगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो फैज़ याबी होगी, तो करम नवाजी